हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज की इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं उत्तराखंड के इतिहास का अगला टॉपिक उत्तराखंड आदि ऐतिहासिक काल। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक काल और इस क्लास में हम लेके आए आपके लिए उत्तराखंड का आदि ऐतिहासिक काल। उत्तराखंड का आदि ऐतिहासिक काल का जो समय रहता है, टाइम पीरियड रहता है, वो 3000 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक रहता है। और उत्तराखंड का जो आदि ऐतिहासिक काल है, इतिहास का ऐसा काल जब मानव ने लेखन कला का विकास तो कर लिया था, परंतु इसे क्या है, पढ़ा नहीं जा सका। अर्थात इस काल के इतिहास को लिखा तो गया है, परंतु यह लिखित जो इतिहास है वह पढ़ा नहीं जा सका। तो ऐसे इतिहास को क्या कहते हैं, आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। और इस इतिहास को गौरवपूर्ण इतिहास का काल भी कहते हैं। तो आपके लिए जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तराखंड के किस इतिहास को गौरवपूर्ण इतिहास का काल कहा जाता है, तो उत्तराखंड का जो आदि ऐतिहासिक काल है इसे क्या है, गौरवपूर्ण इतिहास का काल कहा जाता है। बात कर लेते हैं हम उत्तराखंड का जो आदि ऐतिहासिक काल में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुरातात्विक सोर्स, यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्स। तो पुरातात्विक स्रोत में हम पढ़ते हैं सबसे पहले कपमार्क्स। कपमार्क्स या ओखलियाँ, जिसे ओखलियाँ बोलते हैं। तो अगर हम बात करते हैं चंपावत की, यहाँ पे आपका चंपावत जनपद है। इस चंपावत जनपद में एक जगह है देवीधुरा। देवीधुरा और इस देवीधुरा में जो है आपका रक्षाबंधन के दिन जो है बग्वाल मेला का आयोजन भी किया जाता है या बग्वाल मेला भी लगता है। कब? रक्षाबंधन के दिन जो है ये बग्वाल मेला भी लगता है। तो इसी चंपावत की देवीधुरा में एक मंदिर है, वाराही देवी मंदिर। कौन सा? वाराही देवी मंदिर। तो इस वाराही देवी मंदिर के निकट सर जॉरी हैनुट महोदय ने 1856 ईस्वी में जो है इन 12 कपमार्क्सों की खोज करी थी। यहाँ पे जो है चंपावत में एक मंदिर था, वाराही देवी मंदिर। तो इसके निकट जो है सर जॉरी हैनुट ने क्या है 12 ओखलियों की खोज करी थी, 12 कपमार्क्सों की यहाँ पे खोज करी थी। और इसीलिए उत्तराखंड में जो पुरातत्व का जनक है वो किसे कहते हैं? हैनुट महोदय को कहते हैं, या सर जॉरी हैनुट महोदय। तो सर जॉरी हैनुट महोदय को क्या कहते हैं? उत्तराखंड का पुरातत्व का जनक कहते हैं। तो आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तराखंड का पुरातत्व का जनक किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं हैनुट महोदय को क्या है, उत्तराखंड का पुरातत्व का जनक कहते हैं। हम बात कर लेते हैं कि इनकी एक पुस्तक है, सर जॉरी हैनुट महोदय की एक पुस्तक है जिसका नाम है एडिनबर्ग एडिनबर्ग द फिलोसॉफिकल जनरल। क्या? एडिनबर्ग द फिलोसॉफिकल जनरल। तो इन्होंने अपनी पुस्तक में जो ये एडिनबर्ग द फिलोसॉफिकल जनरल है, इसमें जो है इन 12 कपमार्क्सों का क्या है, उल्लेख किया है। और इन्होंने इस पुस्तक में बताया है कि जो चंपावत के देवीधुरा से जो मिलने वाले कपमार्क्स है वह यूरोप में मिलने वाली ओखलियों के समान बताया है। यानी ऐसे ही कपमार्क्स कहाँ मिले हैं? तो ऐसे ही कपमार्क्स क्या है, यूरोप में मिले हैं। यूरोप में ही ऐसे ही कपमार्क्स प्राप्त हुए हैं। तो ये इन्होंने अपनी पुस्तक में बताया है। आगे हम बात कर लेते हैं अल्मोड़ा। तो अल्मोड़ा में जो ये अल्मोड़ा है, इस अल्मोड़ा में जो है 200 कपमार्क्स की खोज करी थी। किसने? हेनरी रिबेट कार्नाड या हेनरी रिबेट कार्नक। इसे हेनरी रिबेट कार्नक भी कहते हैं, या हेनरी रिबेट कार्नाड या हेनरी रिबेट कार्नक। कब? 1877 ईस्वी में अल्मोड़ा के अल्मोड़ा के चंद्रेश्वर मंदिर के निकट जो है इन्होंने जो है इन 200 कपमार्क्सों की खोज करी थी। और ये जो 200 कपमार्क्स है ये कितनी पंक्तियों में इन्हें यहाँ पे मिले थे? तो 200 कपमार्क्स जो इन्हें यहाँ पे 12 पंक्तियों में मिलते हैं। किसे? हेनरी रिबेट कार्नाड को जो है 12 पंक्तियों में जो है यहाँ पे कपमार्क्स प्राप्त होते हैं। अल्मोड़ा के द्वारा हाट में एक मंदिर है, कौन सा? चंद्रेश्वर मंदिर। तो इसी द्वारा हाट में, इसी चंद्रेश्वर के निकट क्या है, 200 कपमार्क्स
मिलता है 12 पंक्तियों में। और द्वाराहाट की हम बात कर लेते हैं तो इस द्वाराहाट को जो है मंदिरों की नगरी के उपनाम से जाना जाता है। मंदिरों की नगरी किसे कहते हैं? तो मंदिरों की नगरी जो है अल्मोड़ा के द्वाराहाट को कहा जाता है। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल किसकी पुस्तक है? तो ये आपके हेनरी डेविड कार्नेगी की पुस्तक है या हेनरी डेविड कार्नेगी की पुस्तक है। तो ये किसकी पुस्तक है? हेनरी डेविड कार्नेगी की। आगे हम चल लेते हैं मुनिया की डाई। तो मुनिया की डाई जो आपका है ये भी अल्मोड़ा में स्थित है। तो यहाँ से भी क्या है कप मार्क्स प्राप्त हुए हैं। यहाँ से भी कप मार्क्स प्राप्त हुए हैं। मुनिया की डाई तो कहाँ है? अल्मोड़ा में स्थित है। तो आपको पूछ सकता है कि मुनिया की डाई कहाँ है? तो अल्मोड़ा में स्थित है। बात कर लेते हैं हम अल्मोड़ा में एक जगह है जिसे बोलते हैं नौला ग्राम या नौला गांव। तो इसी अल्मोड़ा के नौला ग्राम में जो आपका पश्चिमी रामगंगा घाटी में है। तो अल्मोड़ा के नौला ग्राम या पश्चिमी रामगंगा घाटी में जो है यशोधर मठपाल ने जो है 72 कप मार्क्स की खोज करी थी। यानी यहाँ जो है अल्मोड़ा के नौला ग्राम में या पश्चिमी रामगंगा घाटी में जो है यशोधर मठपाल ने 72 कप मार्क्सों की क्या है यहाँ पे खोज करी थी। यानी इन्होंने यहाँ पे क्या है 72 कप मार्क्स देखे थे। या अब बात कर लेते हैं आगे। एक अल्मोड़ा का एक क्षेत्र है जोयो। कौन सा? जोयो। तो जोयो जो है ये अल्मोड़ा में स्थित है। और इसी जोयो से जो है खड़े पत्थर पर क्या है ओखलियाँ प्राप्त हुई है। यानी खड़े पत्थर पर जो है कप मार्क्स यहाँ से भी प्राप्त हुए हैं। तो ये कहा अल्मोड़ा के जोयो से। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं उत्तराखंड में ताम्र निखात संस्कृति या उत्तराखंड में ताम्र निखात संस्कृति के प्रमाण। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो तांबा है वो सबसे पहले किस जगह मिला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हरिद्वार की। तो हरिद्वार का जो एक बादराबाद जगह है। तो हरिद्वार के बादराबाद में जब गंगा की नहर की खुदाई हो रही थी तो इस खुदाई के दौरान जो है बादराबाद से जो है 1951 ईस्वी में यशवंत सिंह कटोच को जो है तांबे के कुछ उपकरण प्राप्त हुए, जिसमें आपका तांबे के कड़े, तांबे के बर्तन और बाणाग्र यानी तांबे के जो बाण वगैरह है तो ये यहाँ से जो है प्राप्त हुए। किसे? यशवंत सिंह कटोच को प्राप्त हुए हैं। बात कर लेते हैं कि एक इतिहासकार आते हैं आपके एच.डी. संकालिया। क्या? एच.डी. संकालिया। तो इन एच.डी. संकालिया इतिहासकार ने जो है यहाँ से मिलने वाले जो तांबे के उपकरण हैं उन्हें जो है नर्मदा घाटी में मिलने वाले तांबे के उपकरण के समान बताया है। तो आपको क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि किस इतिहासकार ने जो है बादराबाद से मिलने वाले तांबे के उपकरण को नर्मदा घाटी में मिलने वाले तांबे के उपकरण के समान बताया है। तो ये एच.डी. संकालिया ने बताया है। तांबा खेड़ी भी आपका जो है हरिद्वार में स्थित है। ये भी आपका तांबा उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है और राजपुर परसों से भी क्या है तांबा मिला है। तो राजपुर परसों भी कहाँ है? ये भी आपका हरिद्वार में स्थित है। तो आगे हम बात कर रहे थे अल्मोड़ा में मिलने वाले ताम्र निखात संस्कृति के प्रमाण। तो अल्मोड़ा क्षेत्र से जो तांबा प्राप्त हुआ है तो किस किस जगह से प्राप्त हुआ है? तो अल्मोड़ा जनपद से जो है हमें जो है अनेक तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। और अल्मोड़ा में जी क्या है सर्वाधिक हमें तांबा मिलता है। इसीलिए अल्मोड़ा को क्या है ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है। अल्मोड़ा को ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है। तो उत्तराखंड में जो ताम्र नगरी है वो किसे कहा जाता है? उत्तराखंड में ताम्र नगरी जो है अल्मोड़ा को कहा जाता है। यानी अल्मोड़ा को जो है ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करते हैं कि अल्मोड़ा जनपद के जो प्रमुख तांबा उत्पादक स्थल है वह निम्न है।
अगर हम बात करें सबसे पहले थैली-पाटन क्षेत्र आपका अल्मोड़ा में स्थित है और इस थैली-पाटन क्षेत्र में जो है अल्मोड़ा का सबसे बड़ा जो है ये तांबा उत्पादक क्षेत्र है। तो अल्मोड़ा का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो ये आपका थैली-पाटन क्षेत्र है। और दूसरा हम बात करते हैं फलमती क्षेत्र, ये भी तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये भी अल्मोड़ा में स्थित है और तांबा खानी भी क्या है? अल्मोड़ा में स्थित है। तो इस यहाँ पे इस तांबा खानी पर्वत में यानी इस तांबा खानी पर्वत में जो है अल्मोड़ा की एक जो जाति है अल्मोड़ा में निवास करती थी। कौन सी? आगरी जाति। तो यहाँ पे अल्मोड़ा की जो आगरी जाति है इनका जो मुख्य कार्य था वो यहाँ पे तांबे का उत्खनन करना था। तो ये जो है अल्मोड़ा की आगरी जाति थी। यहाँ पे जो है इनका जो मुख्य कार्य होता था वो तांबे का उत्खनन करना था। तो आपके लिए जो क्वेश्चन बन सकता है कि आगरी जाति का संबंध किससे है? तो आगरी जाति का जो संबंध है वो जो है किससे है? वो अल्मोड़ा से है। और इनका जो मुख्य कार्य था क्या था? इनका मुख्य कार्य था तांबे का उत्खनन करना। तो तांबे का उत्खनन करना क्या है? इनका मुख्य कार्य था यहाँ पे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आगे वनकोट क्षेत्र। वनकोट क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ये वनकोट क्षेत्र आपका जो है पिथौरागढ़ में स्थित है। और इस वनकोट क्षेत्र में जो है 1985 में यशोधर मठपाल के द्वारा क्या है 8 मानव की ताम्र आकृतियाँ यहाँ से प्राप्त हुई है। यानी 8 मानव की ताम्र आकृतियाँ खोजी है किसने? यशोधर मठपाल ने 1985 में। कहाँ? पिथौरागढ़ के वनकोट क्षेत्र से प्राप्त हुई है। बात कर लेते हैं हम नैनी पाटन क्षेत्र की। तो नैनी पाटन क्षेत्र भी आपका कहाँ है? ये भी पिथौरागढ़ में स्थित है। और यहाँ से भी क्या है? यहाँ से भी तांबा प्राप्त हुआ है। और 1989 में शिव प्रसाद डबराल ने यहाँ से तांबे की खोज करी थी। तो इस नैनी पाटन क्षेत्र की खोज करी थी। आगे हम चलते हैं चमोली जनपद के जो ताम्र निकात स्थल है। अगर हम बात करें तो धनपुर ये चमोली में, डोगरी और पोखरी ये का है आपका चमोली है और तांबा उत्पादक क्षेत्र है। कौन से? धनपुर, डोगरी और पोखरी ये भी क्या है? तांबा उत्पादक स्थल है जो चमोली जनपद में स्थित है। आगे हम बात कर लेते हैं आदि ऐतिहासिक काल में जो विभिन्न स्थानों में क्या है अनेक जो महापाषाणिक शवाधान मिले हैं। तो वो कहाँ कहाँ से मिले हैं? तो बात कर लेते हैं सबसे पहले कि भारतीय इतिहास के अंतर्गत जो महापाषाणिक शवाधान है उनका जो अधिकांश प्रमाण है वो आपको दक्षिण भारतीय क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। जिसकी मुख्य विशेषता क्या होती है कि जो शवाधान है इन शवाधानों को चारों ओर से क्या है बड़े बड़े पत्थरों से घेरने की जो परंपरा थी। और इसके अलावा उनके साथ जो दैनिक आवश्यकताओं की जो चीज़ें रखी जाती थी उसके प्रमाण भी जो है देखने को मिलते हैं। यानी अगर हम सिंपल सी भाषा में कहें तो जो इनका जो महापाषाणिक जो शवाधान था यानी जो ये बड़े बड़े पत्थरों के जो है टुकड़ों से जो ये घेर कर जो ये कब्रें बनाते थे। और इन शवों को क्या है इन दो पत्थरों के बीच में जो है यहाँ पे रखा जाता था, कब्रें बनाई जाती थी। और इन पत्थर के टुकड़ों को क्या है पूरी इस तरह से कब्रें बनाई जाती थी। तो इसे क्या है महापाषाणिक शवाधान कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले उत्तराखंड में जो चमोली है तो चमोली के मलारी गांव से जो है महापाषाणिक शवाधान प्राप्त हुए हैं। और जिनकी खोज 1956 में शिव प्रसाद डबराल के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? शिव प्रसाद डबराल के द्वारा जो है मलारी गांव से क्या है महापाषाणिक शवाधानों की खोज की गई। और हमने यहाँ पे देखा होगा कि जो यहाँ से जो मिलने वाली समाधियाँ हैं तो इन समाधियों में क्या है दो बड़े बड़े
पत्थरों के बीच में क्या है, मनुष्य को दफनाया जाता था। और साथ में जो उसके जीवन की या उसके दैनिक जीवन की जो वस्तुएं होती थी उसे भी साथ में क्या है, यहाँ पे दफनाया जाता था। चाहे वो आपके चाहे वो आपके क्या बोलते हैं, घोड़ा होगा या मिट्टी के बर्तन होंगे या भेड़ वगैरह जो भी, तो ये क्या है, इनके साथ यहाँ पे दोबारा। और इनके साथ यहाँ पे एक जो है जुबू नाम का एक हिमालय सांड हुआ करता था। तो जुबू नाम का हिमालय सांड भी क्या है, इनके साथ दफनाया जाता था। तो हिमालय सांड यानी आपको क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि जो हिमालय सांड है जुबू, तो इसको दफनाने के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो ये जो है चमोली के मलारी गांव से प्राप्त हुए हैं। तो अगर हम आगे बात करते हैं कि जो यहाँ से यानी इस मलारी गांव से जो प्राप्त होने वाले जो महापाषाणिक समाधान है वह हिमाचल प्रदेश की जो कुल्लू घाटी है या लिपा घाटी, तो यहाँ से भी जो है ये महापाषाणिक समाधान प्राप्त हुए हैं। और पाकिस्तान की स्वात घाटी से भी महापाषाणिक समाधान प्राप्त हुए हैं। यानी मलारी गांव के समान ही क्या है, पाकिस्तान की स्वात घाटी से भी ये महापाषाणिक समाधान के प्रमाण मिले हैं। तो आपको क्वेश्चन यहाँ से मिल सकता है कि जो पाकिस्तान की स्वात घाटी के समान जो समाधान प्राप्त हुए हैं वो कहाँ से, तो ये मलारी गांव से प्राप्त हुए। तो मलारी गांव से जिस प्रकार के यहाँ पे महापाषाणिक समाधान मिले हैं, तो उसी प्रकार से जो है पाकिस्तान की स्वात घाटी और हिमाचल प्रदेश की लिपा घाटी से भी क्या है, प्राप्त हुए हैं। आगे हम बात कर लेते हैं अल्मोड़ा से मिलने वाले समाधान। अगर हम बात कर लेते हैं अल्मोड़ा की, तो अल्मोड़ा के एक गांव है सनाड़ा गांव, जिसकी खोज 1991 में गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा की गई। यानी 1991 ईस्वी में जो गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोधकर्ता है उन्होंने यहाँ से जो है ताबूत युक्त समाधान प्राप्त किए। यानी उन्हें जो है ताबूत युक्त समाधान मिले हैं कहाँ से, अल्मोड़ा के सनाड़ा गांव से। खोज कब हुई, 1991 में की गई। यहीं पे आपका अल्मोड़ा में ही पड़ता है एक बसेड़ी गांव। तो बसेड़ी गांव से जो है हमें कलश युक्त समाधान मिले हैं। क्या मिले, कलश युक्त समाधान मिले हैं। तो आपके लिए ये जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन बन सकता है कि ताबूत युक्त समाधान कहाँ से प्राप्त हुए, तो अल्मोड़ा के सनाड़ा गांव से। और कलश युक्त समाधान आपको कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये अल्मोड़ा के बसेड़ी गांव से प्राप्त हुए हैं। बात कर लेते हैं अल्मोड़ा के बघवाली पोखर से जो है हमें गेरुए रंग के मृदभांड मिले हैं। क्या मिले, मृदभांड मिले, यानी जो मिट्टी के बर्तन वगैरह हो गए, तो वो क्या है, गेरुए रंग के मृदभांड कहाँ से मिले हैं, तो ये अल्मोड़ा के बघवाली पोखर से मिले हैं गेरुए रंग के मृदभांड। और यहाँ से जो है 1998 यानी 1998 में जो है MP जोशी के द्वारा जो है यहाँ पे खोजे गए थे गेरुए रंग के मृदभांड। और ये अल्मोड़ा के बघवाली पोखर ग्राम है या गांव बोल सकते हैं। तो अल्मोड़ा के बघवाली पोखर जगह से क्या है, गेरुए रंग के मृदभांड मिले हैं। किसे, MP जोशी खोज करता है और 1998 में। ठीक है, अब आगे चलते हैं कुछ इस काल के आदि ऐतिहासिक काल के कुछ जो प्रमुख महानगर है उन पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो श्रीनगर है आपका, जो आपका पौड़ी और टिहरी के बाउंड्री में पड़ता है। तो इस श्रीनगर को जो है प्राचीन काल में कालानौर के नाम से जाना जाता था। और ये भी अपने आप में एक जो है उस टाइम पे महानगर हुआ करता था। और अगर हम काशीपुर की बात करें तो काशीपुर का प्राचीन नाम गोविशाण है। क्या है, गोविशाण। काशीपुर का प्राचीन नाम जो है गोविशाण है।
और ये काशीपुर आपका जो है उधम सिंह नगर में पड़ता है। काशीपुर की जो स्थापना है वो 1639 में किसके द्वारा की गई? काशीनाथ के द्वारा की गई। तो 1639 में जो है काशीनाथ के द्वारा जो है काशीपुर शहर की स्थापना की गई, जिसका प्राचीन नाम क्या है? गोविशाण है। ठीक है। और कुछ प्रमुख की कुछ नगर की हम बात कर लेते हैं। जैसे आपका हो गया कालसी, कालसी नगर हो गया आपका कालसी। तो ये जो कालसी है इसको हम प्राचीन काल में क्या है? कालकोट भी कहते हैं, कालकोट भी कहा जाता है। और कालसी को जो है हेनसांग द्वारा क्या है? शुद्ध नगर कहा गया। क्या? शुद्ध नगर कहा गया। तो कालसी को या जो हरिपुर वाला एरिया है यहाँ के क्षेत्र को हेनसांग ने क्या कहा था? तो यहाँ के क्षेत्र को जो है अपनी पुस्तक यानी हेनसांग की एक पुस्तक है सियोकी। तो इस सियोकी पुस्तक में जो है हेनसांग ने जो है कालसी वाले क्षेत्र को शुद्ध नगर नाम दिया गया। और हेनसांग ने जो है अपनी यात्रा वृतांत सियोकी में जो है लगभग 138 देशों की जो है यात्रा की थी। कितने? 138 देशों की जो है यात्रा की थी।